एक बड़ी समस्या और है। वो बात है कि हमारे लोगों की पहले जॉब्स तो सिक्योर हो। 370 तोड़ने के बाद जो बाहरी हमला हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ, मेरे को बताओ पहले उसको रोका जाएगा या पहले यहाँ की बात की जाएगी? ये अब हम कहेंगे कि उर्दू की बात करेंगे, इंग्लिश की, हिंदी की, पहले अपनी जॉब तो सिक्योर करें, अपना रोजगार तो सिक्योर करें, अपने मिनरल सिक्योर करें, अपने फॉरेस्ट सिक्योर करें, उसके बाद हम आगे जाके ये बातों पे बात कर सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार उमर अब्दुल्ला जी से मिले ये। मैं कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी से हम उनको सम्मानित तरीके से देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी ठीक है। क्यों ठीक है? कि किस प्रकार से पूरे सम्मान के साथ उनको बिठाया था और उनकी बात सुनी। सुनी ना बात वहां पे, ये तो नहीं हुआ कि ये नहीं गए वहां पे मिलने के लिए। मैं कहता हूं कि ऐसी एक सेल्फी एलजी के साथ बता दो, एलजी साहब के पास जाइए ना, इस प्रकार एलजी साहब आपको बिठाएं, एलजी साहब आपकी बात सुने। क्यों एलजी साहब के ऑफिस में नहीं जाया जाता? जबकि मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी किसके अंडर आती है? एलजी साहब के अंडर आती है। आप एलजी साहब से बात करते। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन था वो था कोर्ट में पीआईएल दायर करने का। क्या किसी भी पार्टी ने कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल की? अगर करते तो वहां से न्याय मिलता। लेकिन बीजेपी क्यों एनसी को कसूरवार मानती है और एनसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है? तो वहीं अगर बात जब गवर्नर साहब की आती है तो उनसे ये कहा जाता है कि उनके आगे जो है रिक्वेस्ट की जाएगी। इस तरह का रवैया क्यों देखते मैं तो ये कहता हूं कि एनसी को किस लिए कसूरवार मानते हो? क्या स्टेटहुड एनसी ने तोड़ा? क्या जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में एनसी ने कन्वर्ट किया? क्या हमारे लोगों का रोजगार जो है, जो सिक्योर था हमारे लिए, उसको एनसी ने खत्म किया? तो फिर एनसी किस प्रकार से दोषी हुई? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले ये सवाल तो पूछिए कि हमें स्टेट कब दोगे। हर एक चुनाव में आप आते हैं, जम्मू कश्मीर को स्टेट दे दी जाएगी, हमारा ये कर दिया जाएगा, आप हमारा चीफ मिनिस्टर। आपके कितने एमएलए जीते हैं? क्या दिया आपने जम्मू को? अब आपने देखा पिछले दिनों 20 प्रोजेक्ट सेंटर से अप्रूव हुए रोडों के लिए, लेकिन उसमें से 19 से भी ज्यादा, मैं 19.5 कहूँ, वो श्रीनगर को दिए। जम्मू को क्या दिया? उस पर कोई बात नहीं करोगे, उस पर कोई बात नहीं पूछोगे कि हमारे जम्मू के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हुई। अगर जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कहते थे कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, सारा कुछ जो है वो श्रीनगर में दिया जाता है, हमें कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 19.5 प्रोजेक्ट वहां पे दे दिए, 19 प्रोजेक्ट वहां पे दे दिए, तो आपसे आवाज क्यों नहीं निकली? क्यों? वो सेंटर ने अप्रूव किए थे इसलिए। हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मेरा नाम है अभिषेक मेहरा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष बिशु अंदोत्रा आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे अहम तरीन सवालात हैं जो बिशु अंदोत्रा से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बिशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, कांग्रेस के जो हालात लगातार जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, लगातार ग्राफ जो है कांग्रेस का नीचे स्तर पर जा रहा है। अब लोग ये कल्पना करने लग पड़े हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं जो आज के कांग्रेस के हालात हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस कभी भी इस चीज़ को लेके नहीं चलती कि हमारा ग्राफ कहाँ चल जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। अगर कांग्रेस को चिंता होती है तो इस बात की होती है कि हमारे आम लोगों का, हमारी जनता का, जिनके लिए हमने काम करना है, उनका ग्राफ कैसे है, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है, उनको रोज़गार क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी का यही मोटिव होता है कि अगर हमारी जनता खुशहाल है तो हमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे तो उससे हमें कोई नहीं है। रही बात ग्राफ की, ग्राफ कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। जिस प्रकार से आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में इस बार जो सीटें हैं वो 100 पहुंची हैं। पिछली बार जो है कहीं 40 की लाइन में थी, इस बार 100 पहुंच गए हैं। तो उसको ग्राफ को हमारा ऊपर जा रहा है। तो रही बात कुछ जगह हमें हमारी कमियां भी हैं तो उसको हम देखते रहते हैं और उस पर बात करते रहते हैं और उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो चिंता है वो जनता की है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जनता के हालात हैं उसको देखकर हमें ये चिंता होती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। जिस प्रकार के हालात हैं आप देख लीजिए, किस प्रकार नशे के जो जाल में जम्मू कश्मीर जकड़ा जा चुका है। चिट्टा हमने कभी सुना नहीं था कि जम्मू कश्मीर में चिट्टा होगा। ये पंजाब की बातें होती थी, उड़ता पंजाब बना था। लेकिन अब ये कल्पना की जा रही है कि पता नहीं कब ये मूवी आ जाए कि उड़ता जम्मू कश्मीर।
तो दूसरी ओर चिट्टे से ही अगर अब बात करूं कि चिट्टे से कंसर्न चोरियां भी है, तो चोरियां भी किस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो मंदिरों का शहर होता था, यहाँ पे आंखें मूंद कर एक दूसरे पे हम लोग विश्वास करते थे और अपने घरों की कोई चिंता नहीं होती थी कि ऐसे इस प्रकार की घटनाएं होंगी चोरी की। लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि मैं आपको बताऊं कि चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ मैं इंटरव्यू आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो आज की बात करूं तो हमारे कठुआ की बात ले लीजिए। सबसे एक सिक्योर एरिया अगर हम किसी को मानते हैं तो वो ये PWD वाला जो रोड है, इसको सिक्योर एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे आप देखिए SSP ऑफिस है, कुछ ही दूरी पे DC साहब रहते हैं, कुछ ही दूरी पे तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से रहते हैं और मूवमेंट भी यहाँ पे रहती है, और सबसे सेफ एरिया यही माना जाता है। लेकिन चोरों ने रात को यहाँ भी सेंध लगा दी, तो बाकी शहर में क्या होगा कि जहाँ पे ये इस प्रकार की सेफ एरिया नहीं है, ये हमारे आने वाले समय में काफी चिंताजनक सिचुएशन बन गई है। बिल्कुल। बिशु जी, कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में सरकार में नहीं है, लेकिन जब बात प्रश्न पूछने की बात जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आती है, जम्मू कश्मीर की सरकार पर आती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस जो है वो नाजुक पड़ जाती है। लेकिन अगर बीजेपी से बात करनी हो या बीजेपी के खिलाफ अपने प्रदर्शन करना हो, चाहे वो एलजी के खिलाफ करना हो, लेकिन आप जो है काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहते हैं, पार्टी काफ़ी ज़्यादा हमलावर रहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए प्रति है क्यों? अगर मैं आपको बात करूं कि मैंने हमेशा ही आपको बोला कि हमारा जो स्टैंड रहता है वो पब्लिक के साथ रहता है, लोगों के साथ रहता है, जनता के साथ रहता है। अगर जनता ने किसी सरकार को चुना है, जनता ने अगर किसी को मैंडेट दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा उसके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि जनता के मैंडेट को हम भी नकार नहीं सकते। तो रही बात सवाल पूछने की, तो कांग्रेस किसी से कोई बंधी हुई नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है हमें। हमारा यहाँ पे लड़ाई होती है वो बिल्कुल लड़ते हैं हम, और लीगली लड़ाई लड़ते हैं। ये नहीं है कि दिखावे की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे जितने भी अगर हमारी पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी पार्टी जो है एकजुट होके, आपने देखा किस प्रकार से स्मार्ट मीटर को लेके हमारी पार्टी ने संघर्ष किया। आपने देखा किस प्रकार से जो भी समस्याएं हुई, जैसे चिट्टे की बात आ गई, चोरियों की बात, हमारी पार्टी आ गया। सबसे बड़ी बात है कि रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर अगर पूरे जम्मू कश्मीर में कोई बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस समय सबसे बर्निंग इशू जो है वो नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर है, कि जिसमें कि उर्दू को मैंडेट किया गया है। किस तरह से देखते हैं कि उस पर तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तो होना ही पड़ेगा, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, सिवाय आपकी कांग्रेस की पार्टी को लेकर, क्योंकि अभी कांग्रेस जो उस तरह का कोई प्रदर्शन मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में कठुआ में इस तरह से किया हो नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर। आपका बिल्कुल सही सवाल है जो आपने पूछा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत कहिए कि कांग्रेस सॉफ्ट है। कांग्रेस सॉफ्ट नहीं है किसी के भी लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर सर, मैं बात अभी उस बात पे आऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रहे हो ना, उससे पहले एक बड़ी समस्या और है। वो बात है कि हमारे लोगों की पहले जॉब्स तो सिक्योर हो। 370 तोड़ने के बाद जो बाहरी हमला हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ, मेरे को बताओ पहले उसको रोका जाएगा या पहले यहाँ की बात की जाएगी? क्योंकि अगर हमारी जॉब सिक्योर होंगी तो हम आपस में बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे किसको ऑप्शनल। बाकी कांग्रेस में आपने देखा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, रमन बल्ला जी तब वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उर्दू को ऑप्शनल कर दिया था, लेकिन उसको सच हाँ ऑप्शनल कर दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाहरी बातों से नहीं बचेंगे, जिस प्रकार से 370 टूटी है, आज हमारे जो यूथ है उनकी नौकरियां सिक्योर नहीं है। उनमें जहां हमारा पूरा 100% हक होता था, कहीं ना कहीं वो पोस्टें हमारे में डिवाइड हो रही हैं। आज आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा IPS या जो भी IS, ज़्यादा से ज़्यादा हायर पोस्ट जो है वो बाहर के लोगों को मिल रही हैं। आज आप BC देख लीजिए, बाहर से बैठे हुए हैं, LG देख लीजिए, बाहर से बैठे हुए हैं। हमें बताओ कि अब हम NC से ये सवाल पूछें या जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है उस पर चिंता करें? कांग्रेस तभी जो अपना स्टैंड है वो 370 को लेके लड़ रही है लड़ाई, और स्टेटहुड को लेकर कि हमें जो है हमारी स्टेट दी जाए, हमारी स्टेट रिस्टोर की जाए, ताकि हम जो है अपनी जो भी हमें अपनी सेफ्टी लगती है या सरकार में जो है वो हम लीगली तरीके से अपने लोगों को सिक्योर कर सकें। इस समय जिस प्रकार की ये सरकार है, तो मैं आपको सीधा बता दूं कि यूटी में आपको पता है कि किस प्रकार से सरकारें चलती है। आपने दिल्ली में देखा किस प्रकार से LG के पास फाइलें जाती हैं, लेकिन वो उन फाइलों पे साइन नहीं होते। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम पूछेंगे सवाल, जिस सरकार के पास पावर ही नहीं है, जिस सरकार के पास काम करने की कोई, मैं कहूँ तो कि वो लोगों ने ये ऐसे एक डमी सी सरकार चुनी हुई थी। लेकिन इसमें ये नहीं था कि पावर से है। हम सबसे पहले चाहते हैं कि सरकार को पावर दी जाए, हमारे लोगों के हक जो हैं उनको सिक्योर किया जाए। आज आप देखिए अपने मिनरल्स
क्या आपके रिसोर्सेज बचे हुए हैं? सारे रिसोर्सेज आपके जा रहे हैं। आप देखिए अपने फॉरेस्ट, आपके सारे फॉरेस्ट कट के जा रहे हैं। तो आप बताइए इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक सिचुएशन वो है या ये है कि हम एनसी से सवाल पूछें? हमें ये है कि पहले हमें हमारा स्टेटहुड दिया जाए, हमारी पावर्स हमारे पास हो, हमारी ये जो पुलिस है हमारे पास हो, हमारी तमाम जो ऊपर वाली पोस्टें हैं, अपर पोस्ट पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हिमाचल में देखिए हर स्टेट चाहती है कि हमारे लोगों के लिए हमारी जॉब सिक्योर हो। ये अब हम कहेंगे कि उर्दू की बात करेंगे, इंग्लिश की, हिंदी की, पहले अपनी जॉब तो सिक्योर करें, अपना रोजगार तो सिक्योर करें, अपने मिनरल सिक्योर करें, अपने फॉरेस्ट सिक्योर करें। उसके बाद हम आगे जाके ये बातों पे बात कर सकते हैं कि सरकार, हम एनसी से सवाल पूछेंगे, एनसी से भी पूछेंगे, हम क्यों नहीं पूछेंगे एनसी से? हमारा राइट बनता है। हम अगर आए हैं लोगों के लिए चुन के आए हैं। तो रही बात इसकी, मैं कहूँ कि जिसके लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है उर्दू के लिए कि बाकी उसको ऑप्शनल किया जाए, तो हम भी उसका समर्थन करते हैं कि हमारे जम्मू के लोगों को वो है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप पहले हमारे लोगों की जॉब सिक्योर करें। क्यों जॉब के लिए नहीं बोला जाता? और भाजपा के तमाम लीडरों को आप देखते हो कि पिछले दिनों भी ये जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं केवल और केवल ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और मीडिया की जो हाइप लेने के लिए किए जा रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार उमर अब्दुल्ला जी से मिले ये। मैं कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी से हम उनको सम्मानित तरीके से देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी ठीक है। क्यों ठीक है? कि किस प्रकार से पूरे सम्मान के साथ उनको बिठाया था और उनकी बात सुनी ना बात वहां पे। ये तो नहीं हुआ कि ये नहीं गए वहां पे मिलने के लिए। मैं कहता हूं कि ऐसी एक सेल्फी एलजी के साथ बता दो, एलजी साहब के पास जाइए ना, इस प्रकार एलजी साहब आपको बिठाएं, एलजी साहब आपकी बात सुने। क्यों एलजी साहब के ऑफिस में नहीं जाया जाता? जबकि मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी किसके अंडर आती है? एलजी साहब के अंडर आती है। अब एलजी साहब से बात करते। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन था वो था कोर्ट में पीआईएल दायर करने का। क्या किसी भी पार्टी ने कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल की? अगर करते तो वहां से न्याय मिलता। लेकिन बीजेपी को एनसी को कसूरवार मानती है और एनसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है। तो वहीं अगर बात जब गवर्नर साहब की आती है तो उनसे ये कहा जाता है कि उनके आगे जो है रिक्वेस्ट की जाएगी। इस तरह का रवैया क्यों देखते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि एनसी को किस लिए कसूरवार मानते हो? क्या स्टेटहुड एनसी ने तोड़ा? क्या जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में एनसी ने कन्वर्ट किया? क्या हमारे लोगों का रोजगार जो सिक्योर था हमारे लिए, उसको एनसी ने खत्म किया? तो फिर एनसी किस प्रकार से दोषी हुई? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप पहले ये सवाल तो पूछिए कि हमें स्टेट कब दोगे? हर एक चुनाव में आप आते हैं, जम्मू कश्मीर को स्टेट दे दी जाएगी, हमारा ये कर दिया जाएगा, आप हमारा चीफ मिनिस्टर। आपके कितने एमएलए जीते हैं? क्या दिया आपने जम्मू को? अब आपने देखा पिछले दिनों 20 प्रोजेक्ट सेंटर से अप्रूव हुए रोडों के लिए, लेकिन उसमें से 19 से भी ज़्यादा, मैं 19.5 कहूँ, वो श्रीनगर को दिए। जम्मू को क्या दिया? उस पर कोई बात नहीं करोगे, उस पर कोई बात नहीं पूछोगे कि हमारे जम्मू के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हुई। अगर जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कहते थे कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, सारा कुछ जो है वो श्रीनगर में दिया जाता है, हमें कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 19.5 प्रोजेक्ट वहाँ पे दे दिए, 19 प्रोजेक्ट वहाँ पे दे दिए, तो आपसे आवाज़ क्यों नहीं निकली? क्यों? वो सेंटर ने अप्रूव किए थे इसलिए। अगर आप एनसी से पूछते हो तो सेंटर से क्यों नहीं पूछते हो? आप कहते हो ना कि कांग्रेस सवाल नहीं पूछती। कांग्रेस अपनी पार्टी से भी सवाल पूछती है, अपनी सहयोगी पार्टी से भी सवाल पूछती है, और विपक्ष में आपने देखा किस प्रकार से संसद में हमारे माननीय राहुल गांधी जी आंखों में आंखें डाल के प्रश्न पूछ रहे हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई संसद में अगर कोई लड़ रहा है तो वो हमारे माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। अगर युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात कर रहा है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अगर जनगणना की बात की जा रही है वो माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बताइए आप कि कहां हमारे लोगों के साथ जो है हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होती? हर जगह जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो खड़ी होती है, और उसका नतीजा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर आया। आपने देखा कि 44 सीटों से 45 सीटों से आज कांग्रेस 100 पे आ गई है। विशु, क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, क्या स्टेटहुड के लिए ये काफ़ी है? क्या इतने से स्टेटहुड मिल जाएगा? माई स्टेटहुड माई प्राइड जैसे कार्यक्रम आप लोग करते हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन हो, कोई ऐसा, कोई दिल्ली तक कोई पैदल चलकर कोई मार्च करना पड़े, क्या देखते हैं कि इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी? लगता है कि जो आज आप कर रहे हैं इससे क्या स्टेटहुड मिलने वाली है आने वाले समय में? बड़ी लड़ाई के लिए पहले छोटी छोटी तैयारियां की जाती हैं। कांग्रेस पार्टी वही छोटी छोटी तैयारियां कर रही है। इसको आप ये ना समझो कि ये छोटी लड़ाई है। आपने देखा
कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कन्वेंशनें हुई, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम हुए, लोगों को अवेयर किया गया कि किस प्रकार से स्टेट हुड होने के हमें क्या बेनिफिट है और स्टेट हुड ना होने के हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि जनता को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। हर चौक चौराहे पे आगे आगे कांग्रेस ये बात करेगी, और जिस दिन हमारी पूरी पब्लिक समझ जाएगी इस बात को, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में खड़ा करेगी और इस सरकार को झुकाएगी, और स्टेट जो है पूरा हमारा राइट है उसको लेके छोड़ेंगे हम। एक सवाल रहेगा, पिछले दिनों आप हाल फिलहाल में आपकी किसी साथी काजल राजपूत ने जो पार्टी को जो है वो छोड़ा है, कांग्रेस ने ही डीडीसी का चुनाव उन्हें लड़वाया, एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा वहां से। और जब वो जब उनका कुछ नहीं हुआ, जब उनको पता था कि अब मैं शायद मुझे कोई अब दूसरा मौका जो है वो नहीं मिलेगा, उसके बाद जो है वो कसूरवार जो है आपकी पार्टी को ठहराती हैं। छोड़ने का कारण ये बताती हैं कि चुनावों में किसी भी तरह का कुछ समर्थन खास तौर पर पार्टी की तरफ से उन्हें नहीं रहा है। तो क्या देखते हैं कि पहले तो पार्टी इस तरह के इतने बड़े बड़े मैंडेट दिए उन्हें, डीडीसी का चुनाव लड़वाया, उसके साथ साथ उन्होंने फिर उसको विधानसभा का चुनाव भी लड़ने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं जीत पाई, उसके बाद आज पार्टी को कसूरवार ठहरा रही हैं और आज वो बीजेपी का हिस्सा है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो ये कामना करूँगा कि जहाँ भी वो गई हैं तो वहाँ पे काफ़ी जो है तरक्की करें और वहाँ से एक अच्छी शुरुआत करें। लेकिन अगर वो बात करते हैं कि कांग्रेस को कसूरवार माना जाता है, तो मेरे को बताइए कि अगर मैं कहूँ कि सबसे युवा चेहरा शायद काजल राजपूत थी, और अगर महिलाओं की बात की जाए तो शायद महिला चेहरा थी, और महिलाओं को पूरा वो दिया गया, कांग्रेस पार्टी में सम्मान दिया गया। लेकिन वो आप उनका जो सोचने का तरीका है वो उन्हें पता होगा कि कहाँ पे उनको पार्टी ने सपोर्ट नहीं करा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पार्टी की पूरी सपोर्ट रही, और पार्टी ने मैंडेट भी दिया, और पार्टी ने पूरा उनको मौका दिया कि आप जाइए चुनाव लड़िए। लड़ाई तो आप ही ने लड़नी थी ना, वो आप लड़ोगे लड़ाई जाके वहाँ पे, वो कोई नहीं लड़ेगा वहाँ पे। पार्टी सिर्फ आपको मैंडेट दे सकती है, पार्टी ने मैंडेट दिया, लड़ाई आपने लड़नी थी। दूसरी बात ये है कि हमेशा ही ये जाने आने की बात है, ये आपने देखा कि काफ़ी जो जिनकी उपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं वो इस प्रकार का होता है। आपने देखा कि कांग्रेस एक बड़ा समुंदर है, इसमें काफ़ी प्रकार कितने बड़े बड़े नेता हैं, और आपने देखा कई गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी चले गए, उन्होंने भी उस पर इस प्रकार के आरोप लगाए। ये राजनीति में चलता रहता है, जिसने जाना होता है उसने कोई तो कोई ग्राउंड बना के जाना होता है। तो रही बात, मैं यही कामना करूंगा कि जब से हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ से गए हैं, यहाँ पे कांग्रेस में थे तो आज़ाद थे वो, जब से वो यहाँ से गए हैं तब से वो गुलाम हो गए हैं। आपने देखा किसी भी प्रकार की उनकी हलचल, किसी भी प्रकार की उनकी बात, जैसे मानो कि कोई गुलाम नहीं हो जाता, कि अगर वो कांग्रेस में थे तो आए दिन बोलते थे, आए दिन सम्मेलन करते थे, ऐसा लगता था कि कोई आज़ाद है और उन्हें आज़ाद साहब से जाना जाता था। लेकिन अब उनको गुलाम उनके साथ पहले लगाया जा रहा है। तो ऐसा ही मैं मैडम को भी कहूँगा कि अगर गए हो तो पूरा संघर्ष करो, अपने लोगों के लिए लड़ो, और ये ना हो कि आप भी गुलाम बन के रह जाओ। आखिरी प्रश्न रहेगा बिशु जी, कांग्रेस को लेकर हमेशा से धारणा ये बनी रहती है कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बटी हुई है, और इसका प्रमाण देने की शायद मुझे लगता नहीं है कि कठुआ में भी ज़रूरत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कांग्रेस कठुआ में दो गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस को किस तरह से कठुआ में रिवाइव किया जाएगा, कांग्रेस को किस तरह से जम्मू कश्मीर में रिवाइव किया जाएगा, क्या युवाओं को आगे आना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि कांग्रेस जो है फिर से मुझे लगता है कि उस तरह की राजनीति पर फिर से अग्रसर हो चुकी है, जहां पर मुझे लगता है बुजुर्गों की सुनी जाती है और युवाओं को दरकिनार किया जाता है। तो कांग्रेस को क्या ज़रूरत है इस समय जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से रिवाइव होने की? जहाँ तक आपने पूछा कि गुटबाजी की बात करी, तो इतनी बड़ी पार्टी नेशनल लेवल पे होना, तो छोटी मोटी गुटबाजी तो हर जगह चलती है, क्योंकि हर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उपेक्षा को जो है वो आगे रखते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो पार्टी को आगे रखते हैं। उनको पता होता है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, और मैंने पार्टी के लिए काम करना है, और पार्टी ही मुझे जो देगी वो मेरा है, और जो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा वो पार्टी का है। लेकिन कुछ लोगों की उपेक्षा होती है, वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, कि मैं ही करूंगा, मेरे ही घर से काम होगा, मेरा ही सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा नहीं होते, एक आधी % लोग होते हैं, तो उन लोगों को हम बोल नहीं सकते कांग्रेस में, क्योंकि एक मैंने आप जो जैसे पहले बात की आज़ाद, कि यहाँ पे आज़ादी है अपनी बात रखने की, जी। तो वो उनकी बात रखते हैं। लेकिन
हमारे जो मैक्सिमम 98% लोग हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं और एकजुट है। जो छोटे मोटी ये बात है तो चलो उसको भी ख़त्म करना चाहिए, ये सीनियर लीडरशिप ने सोचना चाहिए, उनको भी जो है साथ लेना चाहिए। शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। हमारे साथ विशु अंदोत्रा जुड़े थे, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। एक कन्वर्सेशन हमारी उनके साथ रही है, स्टेटहुड को लेकर रही है, क्योंकि स्टेटहुड कांग्रेस का ये मुद्दा है और हमेशा से इनके मैनिफेस्टो में भी ये रहा है। उसी के साथ साथ कुछ और अहम जो सवालात हैं वो भी हमने विशु अंदोत्रा से पूछे हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है। और इन जवाबों से क्या हमारी आम जनता जो है वो संतुष्ट है? क्या आपको जो विशु द्वारा जो आंसर दिए गए हैं, क्या आपको जो आंसर दिए गए हैं, क्या आपको किस तरह से लगते हैं? क्या आपको लगता है कि बिल्कुल जो सटीक आंसर जो है वो विशु ने हमारे तक पहुंचाए हैं? तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं। और विशु जी, शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए।